नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कान्हा चिनाब वंडर्स के अंतिम पड़ाव के साथ हाजिर हूँ। मैगी मिलेगा? मैगी वहाँ बैठो। दो ये एक टेंट है जिसमें हम रुके हैं आके बर्फ के बीचों बीच। अंदर थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि अंदर से बॉम है, अच्छा बना बॉम है अंदर से। कुत्ता दिखाना यार। आता गलत मिला नहीं ठीक मिल जी मिला है। वाह, अभी इसको ठंड लग रहा है ना? हाँ, अंदर रखो इसको ठंड लग रहा है। मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि आज ही इसी वक्त थार की चने सेक देने वाली रेत में तपकर धरती उबल रही है, जबकि इसी रेत से प्रस्फुटित हुआ मैं कुल्फी जमा देने वाली इस ठंड में विचरण कर रहा हूँ। मैं साच की तरफ जा रहा हूँ, साच पास। लोग कहते हैं साच बराबर तप नहीं। अरे नहीं साहब, तप कहाँ, साच बराबर ठंड नहीं। कड़ाके की ठंड में कम जाप्ते के साथ मेरे पीछे चल रहे पूर्ण जी के हाथ पैर कांपने लगे हैं और उन्हें ग्लव्स की आवश्यकता पड़ रही है। अरे भाई, 45 डिग्री से निकलते वक्त ऐसा कौन होगा जो जैकेट और ग्लव्स के बारे में सोचेगा? और अगर नहीं सोचेगा तो हवा में उड़ती आर्द्रता को जमाती ये शीतल डांफर आपकी हड्डियां ढूंढ निकालेगी। चारों ओर बिखरी सफेद चादर के ऊपर सफेद बादल आसमां में आए हैं और जमीन आसमां एक हो गया है। ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ चांदी जैसा सफेद। देखिए दोस्तों, ये कहाँ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। सबसे एक्सट्रीम जगह है ये, यादगार पलों में से एक है। बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं, मुश्किल बहुत है रास्ता, लेकिन जब वो रास्ता पे ऑफ करता है तो ये सब कुछ मिलता है आपको। 1200 किलोमीटर का सफ़र मेरी गाड़ी कर चुकी है और 1200 किलोमीटर के बाद इस चांदी में हम खड़े हुए हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे इस बर्फ़ के बीच में से। आइए, आप मेरे साथ आइए। अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है।
तकरीबन 1 किलोमीटर और है, उसके बाद में ढलान शुरू हो जाएगी और हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ेगी। जब कभी भी जिंदगी में पहाड़ों की बात चलेगी, बर्फ़ की बात चलेगी, वादियों की बात चलेगी, फूलों की बात चलेगी, खुशबुओं की बात चलेगी, नदियों की बात चलेगी, नालों की बात चलेगी, झरनों की बात चलेगी, तो मुझे पूर्ण जी आप ज़रूर याद आओगे, क्योंकि आप एक खूबसूरत सफ़र के साथी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप बहुत टफ है और बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। ऐसे सफ़र में एक कोऑपरेट करने वाले साथी की बहुत ज़रूरत है। ये हमारे कुछ भाई लोग भाई बहुत हिम्मत है आपको, बाइक ले आए हो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत हिम्मत है। ये है असली परीक्षा, ये है असली परीक्षा। बर्फ को काटकर उसमें से बने इस रास्ते में से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है मानो मुझे किसी बड़े से फ्रिज में रख दिया हो। ये साच पास एक फ्रिज ही तो है। जून की समयावधि में जब संपूर्ण उत्तरी भारत तपन से निढाल हुआ पड़ा है, वहीं प्राकृतिक एयर कंडीशनर लगाकर इस साच पास को ईश्वर ने एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर बना दिया है। हमेशा तेज धूप के सामने रहने वाली मेरी चमड़ी मानो इस ठंडक को पाकर असीम मोक्ष को प्राप्त हो गई है। हिमालय की पीर पांजाल रेंज में चंबा जिले में स्थित यह पास चंबा घाटी और पांगी घाटी को आपस में जोड़ने का काम करती है। आमतौर पर यह स्थल किसी भी प्रकार की बसावट से विहीन है। इसका मूल कारण इसका अस्थायी मौसम पैटर्न है, जहां कब बारिश, कब स्नोफॉल और कब बरसात हो जाए कुछ कह नहीं सकते। क्या बना रहे? मैगी बन रही है। बहुत ठंडे। बहुत ठंडा है। इसमें आप हमेशा यही रहते? हमेशा नहीं रहते हैं, 2-3 महीने रहते हैं। 2-3 महीने। फिर किधर इधर चंबा साइड चले जाते? हम बैरागढ़ से आए हैं। बैरागढ़। बैरागढ़ कितना यहाँ से? इसमें होगा 40 किलो। 40 किलोमीटर। अभी तो प्लेन कितनी देर में आ जाएगा नीचे? आ जाएगा 30 किलो। एडवेंचर पसंद करने वाले कुछ पर्यटक बाइक या गाड़ियों से साच पास तक आते हैं, पर ज़्यादातर लोग चंबा की तरफ से 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आते हैं। किल्लाड़ की तरफ से आने वाला 38 किलोमीटर का रास्ता हर किसी के बस की बात नहीं है। खासकर गाड़ियों को इस रास्ते से लेकर आना लगभग मूर्खता ही तो है। बाइकर्स जिस जिगजैग चढ़ाई के सपने देखकर आता है, उसके लिए यह रास्ता एक सुनहरे सपने के जैसा ही है। अगर आप पठानकोट से लेह जाना चाहते हैं तो यह दुर्गम रास्ता लेकिन शॉर्टकट रास्ता आपके 130 किलोमीटर बचा सकता है। पास के ऊपरी शिखर पर बने इस छोटे से मंदिर में जाने से पहले अपने जंगल शूज उतारते हुए मैं इस तरह से हांफने लगा हूं मानो कोई लंबी दौड़ कर आया हूं। इसका सबसे बड़ा कारण धरती से 4414 मीटर की यह ऊंचाई है, जहां पर ऑक्सीजन
नाम मात्र की ही है। इतनी कम ऑक्सीजन में लंबे समय तक रहने से हल्का सिर चकराने लगा है, कान गर्म हो गए हैं, फेफड़ों पर वजन का एहसास हो रहा है। लेकिन फिर भी हौसला इस बात से है कि ये चाची, जो लगभग दिन के 12 घंटे इस हाइट पर इतनी कम ऑक्सीजन में आने वाले पर्यटकों की सेवा करके अपनी छोटी सी आजीविका कमाना चाह रही है, क्या यह मोटिवेशन फैक्टर नहीं हो सकता दोस्तों? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा चाची, थैंक यू इतना अच्छा कॉफ़ी और सब देने के लिए। ऑक्सीजन सच में कम है, बहुत कम है। लेट्स गो एंड लेट्स गो डाउन। दोनों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें। मौसम कुछ खराब हो रहा है, सही कहते हैं कहने वाले कि इस जगह पर ज़्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कल को अगर बारिश आ जाए तो आप पूरे भीग जाएंगे। और अगर आप भीग गए, आप अंदाज़ा लगा लिए ऐसी बर्फ़ में भीगे हुए आदमी को बाइक चलाना कितना आसान होगा, ये आप जानते ही हैं। 2-4 क्लिप काटेंगे तो नीचे आराम से अच्छी जगह में चले जाएंगे। शायद कुछ वार्म भी होगा। 3-4 घंटे की ठंडक के बाद अब थोड़ा मन कर रहा है कि कोई वार्म जगह की, कुछ गर्म जगह की तलाश कर ली जाए। लेकिन उसके लिए तो परीक्षा देनी पड़ेगी ऐसे रास्तों की, बकरियों की, जो एक अलग सी स्मेल होती है, वो आप यहाँ फील कर सकते। बाय। चाची को बहुत अच्छा लगा है कि ये लोग बाइक से आ रहे हैं। डाउन 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 एंड डाउन, लेट्स मूव डाउन। हाँ, ये जिप्सियाँ चलती हैं और बाइकर्स, सिर्फ और सिर्फ बाइकर्स। बाइक को डाउन में संभालना एक बड़ी बात होती है। कुछ भी हो, बोलेरो गाड़ी जो है वो होलसम गाड़ी है, कहीं भी दिखती है। मेरी बाइक भी बहुत अच्छा साथ दे रही है मेरा। इतनी छोटी बाइक है लेकिन बेचारी बड़ी हिम्मत के साथ मुझे लिए जा रही है। अच्छी बात यह है कि हम एक बार के लिए भी बाइक की वजह से कहीं खड़े नहीं हुए हैं। और ईश्वर की कृपा है कि अब तक जितने मैंने बाइकिंग के टूर किए हैं, आज तक मेरी बाइक पंचर नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके लिए मैं, जो भगवान यहाँ रहते हैं, जो शिव यहाँ रहते हैं, जो डीटीज़ यहाँ रहते हैं, जो देवी देवता यहाँ रहते हैं, उन सब का आभारी हूँ कि वो इतनी ज़्यादा मेहर मेरे ऊपर बनाए हुए हैं। तभी तो ऐसी पथरीली जगहों पर आप अपनी बाइक को बड़ी मौज से लेके निकले जा रहे हैं। और बाइक भी कौन सी? पैशन प्रो 1110, 110 सीसी का इंजन है सिर्फ। बुलेट वाले भाई साहब, कुछ लोग जा रहे हैं, उनकी भी हालत ख़राब है, और हम यहाँ 110 में मज़े से जा रहे हैं। ये ईश्वर कृपा नहीं तो और क्या है। क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन जाते जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा, हाइट गिरती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा, और आपको अच्छा फील होता जाएगा। आपके फेफड़ों को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को भागना नहीं पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। नहीं तो उस पीक के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा लग रहा है बड़ी मेहनत कर रहा था बेचारा। बारिश का तो आज पक्का चांस है। बहुत अच्छे से घिरा है बादल, आप सामने देख पा रहे होंगे। इतनी स्नो, न जाने कितनी कुल्फियाँ और आइसक्रीम बन जाए इस स्नो की, लेकिन धूप आई है, इसका स्वागत है।
the series of ice packs, icebergs. There are a lot of things to do in life. There are a lot of ways to achieve in life. There are a lot of things to get in life. But above all, the man should once follow his dreams to such a places. Now I can gain speech. चिनाब की संपूर्ण परिक्रमा करते हुए आज मैं इसके अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा हूं दोस्तों। और क्लाइमेक्स की बात करें तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है दोस्तों। चिनाब की ये एक फेरी लगाकर मुझे एक तीर्थ का अनुभव हो रहा है। अब लगता है बर्फ के अलविदा कहने का समय आ गया है। बर्फ और हम दोनों अपने आप को एक ऐसा फकीर समझ रहे हैं जो 7 दिन से चिनाब के किनारे उसके समस्त प्रकार के रास्तों से गुजरकर इस साच को प्राप्त हुए हैं। आप सबने सारे वीडियोस देखे, इन्हें सराहा, इसके लिए आपका आभारी हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आगे भी आप अपना साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर। लव यू मित्रों।